चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में हाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रोहाइलोजिनेशन, उसमें देखा मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह अप्लाई होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्पेशली एप्लीकेबल फॉर एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आवाज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। अल्कीन का थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जरा ध्यान से देखिए, यह भी अल्कीन का होता है। यहां पर लगता है ना आपको बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरह। देखिए आप, यहां पर भी जो OH है वो टर्मिनल पे जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आपको याद है, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल हुआ था। OH वहां जाता है जहां हाइड्रोजन लेस है, यहां पर OH कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सी हियर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम यूज करने वाले हैं डाइबोरेन। स्टैंड, डाइबोरेन यूज करेंगे हम। क्या यूज करेंगे? डाइबोरेन हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था, याद है आपको? इधर से, यस इधर आ जाओ कॉर्नर। डाइबोरेन हमने पढ़ा था B2H6, याद है आपको? B2H6, यस। स्टैंड, इधर आ जाओ। B2H6 होता है डाइबोरेन। डाइबोरेन में यहां पर हम लेकिन यूज करेंगे BH3। एक्चुअली BH3 स्टेबल नहीं होता है, आपको पता है। BH3 एज ए B2H6 रहता है, डायमर बनाता है, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए बेसिक हम यहां पर लिखेंगे BH3। बाद में रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा ना। अरे सिंपल सा है ना, ठीक है, ओके। इसके लिए आपको लेना पड़ते हैं यहां पर अल्कीन 3 मोल्स। अल्कीन कितना लेना पड़ता है? 3 मोल्स। जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आपको याद है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में किधर जाता है? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, 9 निगेटिव पार्ट। यहाँ हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन लेस है। अरे याद है क्या? कंफ्यूज हो रहे हैं आप, गोल घूम गए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो H किधर जाएगा? जहां हाइड्रोजन लेस है। तो सेम यहां पर भी हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन लेस है, समझा? तो अगर हाइड्रोजन इधर ऐड होता है तो क्या बनता है? CH3 CH2 CH2, और ये B को कनेक्ट हो गया। तो एक हाइड्रोजन गया अल्कीन के एक CH के पास, राइट। दूसरा हाइड्रोजन जाएगा दूसरे अल्कीन के पास, राइट राइट। तीसरा हाइड्रोजन जाएगा तीसरे अल्कीन के पास। मतलब सबके पास यहाँ CH से क्या बन जाएगा? CH2। क्या बनेगा? अरे बोलो ना। तो CH2 कितने हो जाएंगे अपने पास? यहाँ पर CH3 CH2 CH2 कितने हो जाएंगे? थ्राइस। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 थे। पहले वाले के पास हाइड्रोजन आया, क्या बना? CH3 CH2 CH2। दूसरे वाले के पास हाइड्रोजन आया, CH3 CH2 CH2। तीसरे वाले के पास आया CH3 CH2 CH2। तो थ्राइस लिख सकते हैं शॉर्ट में। मतलब 3 प्रोपाइल ग्रुप लगे हैं बोरॉन को, समझा आपको? इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल बोरेन। क्या बोलते हैं इसको? एन प्रोपाइल बोरेन, यानी बोरेन को लगे हैं 3 एन प्रोपाइल ग्रुप। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, तीनों भी बोरॉन को लग गए, समझा आपको? ये हुआ अभी हाइड्रोबोरेशन। क्या हुआ ये? इस मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अभी सिर्फ हाइड्रोबोरेशन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ बोरॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ बोरॉन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए, हाइड्रोबोरेशन के बाद होगा ऑक्सीडेशन, उसके लिए आएगा पेरोक्साइड, HOOOH HO
H, समझा क्या? तो ये पर ऑक्साइड क्या है ये? हम लेंगे 3 मोल्स ऑफ पर ऑक्साइड। कितना लेंगे? हाँ, यहां पर होगा होमोलेसिस, इक्वल ब्रेकिंग, तो कितने OH बनेंगे? तो वाह, एक रहा तो दो बनते, तीन रहा तो 6 OH में से बोरॉन को मिलेंगे 3 हाइड्रोजन और वो हंसी खुशी चला जाएगा। क्या बनाएगा? BOH थ्राइस। गया? क्या बनाया? BOH थ्राइस। BOH थ्राइस चला गया। बचे कितने OH? 3 OH। आपके पास प्रोपाइल ग्रुप कितने हैं? 3। पहले को लगाएंगे OH, CH3 CH2 CH2 OH। दूसरे को भी लगाएंगे CH3 CH2 CH2 OH। तीसरा भी CH3 CH2 CH2 OH। कितने मिले? 3। एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल। तो लग रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह कि निगेटिव पार्ट किधर आया? टर्मिनल पे। समझा? अरे OH टर्मिनल पे आया ना, और पहले वाला जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा उसमें अपने वो किधर जाता है? मिडिल में। अरे याद है आपको? तो OH को अगर टर्मिनल पे लाना है तो आपको लेना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उनको धक्का दो जोरदार एक। इधर देखो, ये रिएक्शन में लेकिन BH3 यूज नहीं होता है, बल्कि क्या यूज होता है? B2H6। जब B2H6 लेंगे तो BH3 का डबल है ना। जब वो BH3 का डबल है तो पूरा रिएक्शन को आपको डबल करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 6 मोल्स ऑफ प्रोपीन, राइट। ये कितने लेना पड़ेगा? B2H6 डबल हो गया। ये भी डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू CH3 CH2 CH2 थ्राइस B। ओके, तो अब पेरोक्साइड कितने लेना पड़ेंगे? अरे बोलो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 H2O2 शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, तो क्या होगा? ये 3 मिला तो कितना मिलेगा? 6 मोल्स ऑफ N प्रोपाइल अल्कोहल प्लस 2 मोल्स ऑफ BOH थ्राइस। पूरे रिएक्शन को डबल कर दो। समझा आपको? अगर BH3 लिया तो 3 टाइम्स लेना है, अगर B2H6 लिया तो 6 टाइम। समझा? अरे समझा क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। कौन है ये? ब्यूट 1 इन। एग्जाम में हर बार अपने को ऐसे यूज नहीं करना है, आपको पूरा नहीं याद रखना है ना, शॉर्ट में याद रखना है। तो शॉर्ट में क्या चेंज हुआ देखो, प्रोटीन के यहां पर आया OH और यहां पर आया H। ये और बात है कि BH3 ने H दिया और B यहां पर आया, बाद में B चला गया और कौन आ गया? OH। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? यहां आया H, यहां पर आया OH। देखो, अरे देखो ना। तो बस अपने को फाइनल और इनिशियल याद रखना है तो आप फटाक से आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए आप यहां पर लेंगे डायरेक्ट। फर्स्ट यूज हुआ है B2H6 और सेकंड क्या यूज हुआ है? यस, H2O2। नंबर ऑफ मोल्स देता नहीं हो, ये 6 है, ये 6 है, नहीं बताएगा, वो आपको समझना है। लेकिन अपने समझने के लिए अपन यहां लिख देते हैं 6 मोल्स। कितना लिया? इधर आएगा H, इधर आएगा OH। डायरेक्ट आंसर 6 moles of CH3 CH2 CH2 CH2OH। इधर आया OH, इधर आया H। ओके, यहां क्या जाता है? 2 moles of BOH थ्राइस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H3BO3 लिख सकते हैं। H3BO3 दोनों 3 है ना। आपको मालूम है ना इसका नाम? बोरिक एसिड। अरे याद है क्या? बोरिक एसिड। लेकिन एग्जाम में 6 मोल ये वो कुछ देता नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ एरो पर ये देता है। अपने को पता है टर्मिनल पे एंड पर अपने को OH लाना है। समझा? जरा ध्यान से देखिए, इसी रिएक्शन का जब आप हाइड्रेशन करते हैं, इसी रिएक्शन का जब हाइड्रेशन सादा वाला करते हैं आप, कौन सा? H2O एंड H प्लस यानी H2SO4। याद है क्या? अरे पहला वाला हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अरे याद है कि नहीं है? उनको धक्का दो। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पता है ना आपको?
ये आपको पता है शॉर्ट में ऐसे भी लिखकर आ सकता है H3O प्लस, H2O एंड H प्लस कंबाइन कर दिया तो H3O प्लस शॉर्ट में। अपने को तो पता है वाटर का OH और ये H मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से किधर जाएगा, इधर। ये केस में इधर आया ना, ये केस में किधर जाएगा, इधर, क्योंकि यहां पर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझा। और जबकि इधर क्या बन रहा है, वो मार्कोनिकॉफ रूल से OH यहां पर आएगा तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHOH CH3। दोनों में डिफरेंस आपको मालूम रहना इसलिए मैंने एक साथ लिखा है, समझा। अरे समझा क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे टर्मिनल पे OH जाएगा, हाइड्रेशन करेंगे सादा वाला तो मिडिल में जाएगा, समझा, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं, सब लोग जाग रहे हैं। यहां पर इसी तरह का एक हाइड्रेशन है, उसको क्या नाम दिया है आपको पता है। एक इसी तरह का हाइड्रेशन यहां पर है, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। मतलब पहले स्टेप में मर्क्यूरी ऐड होता है Hg, मर्क्यूरी मतलब Hg, और बाद में Hg को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं उसको, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। छोटा सा रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखो। आपने लिया प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लिया आपने Hg। हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दो टाइप से देखेंगे, मैं दोनों बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए। CH3COO ट्वाइस Hg, पूरा लिख दो। ये Hg को लगा है CH3CO इधर से भी और इधर से भी लगा है OOC CH3, CH3COO CH3COO इन वाटर H2O। ये अपने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की तरह है लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट। कैसे, अपने को पता है Hg मेटल है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, बराबर है, अरे बोलो ना, और ये निगेटिव पार्ट है CH3COO तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल इधर आना चाहिए ना, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल पदार्थ को क्या करता है, ये यहां से H को ले लेता है। मैं ऐसे बता देता हूं, H को लेकर क्या बन जाएगा, CH3COOH। आ गया, मैं यहां माइनस लिख दूं मतलब चला गया, समझा आपको। CH3COOH गया, अरे गया क्या। तो अब इसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, OH, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की जगह OH न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर। ये एरोस ध्यान से लिखना, ठीक है। और ये पॉजिटिव पार्ट आएगा इधर, HgOOCCH3। तो देखो CH3 थोड़ा बड़ा रिएक्शन लेकिन है सिंपल, जरा ध्यान से देखो। इधर कौन आया, OH, और CH2 के पास कौन आया, HgOOCCH3, HgOOCCH3 आ गया। मर्क्यूरी ऐड हुआ, इसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन। स्टेप 2 में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। ये जो एसिडिक एसिड तैयार हुआ है ना, इसको वापस लेकर आते हैं हम, CH3COOH, फिर ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, ये वापस से HgCOOCH3 अपने OOCCH3 को ले लेगा और H प्लस यहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सिंपल है ना, ये H आ गया यहां पर और ये वाला पार्ट इसको लेकर चला गया तो वापस से यही बन जाएगा। पर बोलो ना, मतलब मर्क्यूरिक एसिटेट ने टेम्पररी अपना कौन सा पार्ट दिया है, HgOOCCH3, बाद में लेकर चला गया। तो मर्क्यूरी ऐड हुआ इसलिए मर्क्यूरेशन, बाद में मर्क्यूरी को निकाल दिया है। CH3 इधर लिख दो, CH3COO 2 टाइम्स Hg, एक ये और बाद में एक और एक आ गया तो 2 टाइम्स, समझा। तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मार्कोनिकॉफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग। एंड बोलो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल।
तीनों का कंपैरिजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ।